बाकी तारे भी निकलते होंगे। हमें जल्दी जाना होगा, जल्दी चलो। आगे बताइए, हम निपट लेंगे इससे। नंदिनी जी, आप दूर जाइए। मगर राज, बात समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा तारा भी निकल गया है। तीसरा तारा निकलते ही हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है? कौन सी मुसीबत पे फंसा दिया है मेरे राज को? राज, 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 राज उठो। राज, राज देखो, तीसरा सितारा भी निकल गया है। राज, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत घायल हो, लेकिन हमारा मंदिर पे कदम रखना बहुत जरूरी है। राज, राज उठो ना। राज चलो, राज चलो, कोशिश करो राज। चलो राज, चलो, जल्दी चलो राज। राज बस पहुंच गए। राज जल्दी चलो। राज, 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 राज। ये क्या? राज का आधा ही शरीर अंदर है, मतलब रोशनी भी आधा ही असर दिखाएगी। राज, ध्यान लगाओ राज। देखो तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत पहले कुछ हुआ था, जो हमारी आंखों के सामने अभी आ रहा है। ध्यान से देखो राज, और किसी का चेहरा दिख रहा? वो उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मंदिर में। मतलब राज को नागार्जुन की मौत का नजारा दिख रहा है, उसे उसके कातिलों का चेहरा नजर आ रहा है।
वो लड़का हाँ हाँ राज, बोलो। शायद किसी मणि की रक्षा कर रहा है। और ये लोग 4 लोग नहीं, ये लोग 5 लोग हैं। उस लड़के से मणि छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बताओ राज सबके, ध्यान से देखो, देखो कौन है ये। मनोहर सर, नंदिनी जी। थोड़ी और कोशिश करो राज। हमें सिर्फ मनोहर सर दिख रहे हैं। देखो शायद तुम्हें बाकी किसी और का चेहरा दिखे। राज तुम्हें दिख रहा होगा, राज देखो, तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा होगा, राज देखो। राज अपनी आंखें खोलो राज, बस करो राज, अपनी आंखें खोलो राज। राज उठो राज। अभी ये सब क्या था? कौन था वो लड़का? किसकी है वो मणि? और मनोहर सर उसको मारने की कोशिश काहे कर रहे थे? और हमरा इन सब से क्या संबंध है? नंदिनी जी बताइए, वरना बजरंग बली की कसम हम पगला जाएंगे। नंदिनी जी तुम परेशान मत हो। देखो राज, तुम्हें भी कुछ ही पल याद आया है। धीरे धीरे तुम्हें सारा सच याद आएगा। जब तक तुम्हें सारा सच याद नहीं आता, तब तक तुम्हें सच्चाई समझ नहीं आएगी। बस थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो आपको लगता है हमें अभी और भी कुछ याद आना बाकी है? महादेव ने चाहा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा राज। मगर हाँ, आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। हमारे बीच? हाँ राज, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अलावा और कोई नहीं समझेगा। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, ये बात किसी और को मत बताना। ठीक है नंदिनी जी। एक और बात, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कभी मत भूलना। ये हमारी बदन में हो क्या रहा है? ये शाम इवनिंग से खुजली होती जा रही है। और इस लगता है कोई कॉकरोच या मकड़ी ना हमारे बदन में काट गई है। क्या करें? हाय हाय अम्बे माँ, ये क्या हो रहा है? हमें ना मोहिनी दीदी पे पहले से ही शक था। किसी भूत चुड़ैल या डाइन की रिश्तेदार टाइप सी लगती है हमें। ये क्या हो गया? हमारे हाथों पे ये भालू जैसे बाल क्यों आ रहे हैं? मेरी प्यारी नैना, तेरे लिए मैं देसी घी के बढ़िया वाले लड्डू लेके आया हूँ, तो खाओ। वो हम तो डाइटिंग पे है ना, हम नहीं खा सकते ये लड्डू। अरे अभी दोपहर को तो 4 पराठे देसी घी डाल के लपालप 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 खाई जा रही थी। अभी तक तुम्हारे पेट में धूमधाम कर रहे होंगे। डाइटिंग कर रही हो, लो खा लो लड्डू देसी घी के। अब हाथ दिखाएं तो प्रॉब्लम मुश्किल और ना दिखाएं तो जी का जंजाल। हम समझ गए, तू हमारे हाथ से खाएगी? हैं? ला भाई ला 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 ला। अब हमें सब भालू भालू बुलाएंगे। ये देखो नैना महारानी इतनी गर्मी में ये हाथ में दस्ताने डाल के क्यों घूम रही है? हाँ नैना, अब ये क्या है? ओ वो जीजी क्या है ना, हमने ना अपने हाथों में हैंड पैक लगाया है।
और वो ब्यूटी पार्लर वाली है ना, उसने कहा है कि ग्लव्स पहन के रखना, इसे ऐसे ही रखना। सुबह तक ना हमारे हाथ वाइट सफेद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ताजमहल जैसे। तो एक काम कर, ऐसे ही दस्ताने अपने मुंह के लिए भी बनवा ले, ताकि तेरा चेहरा भी बिल्कुल ताजमहल जैसा हो जाए और हम भी शाहजहां बन के रोज इसका दीदार कर लेंगे। क्या छोटे तू भी ना, तो अभी तक यहीं पे खड़ी है। अरे जा ना, जा। मैम साहब, वो बड़े साहब के लिए चाय बनानी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये भाई बहन दोनों ना एकदम एक जैसे। तू जा, ग्रीन टी बना। जा जा जा। माया, 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 जा जल्दी जा, दीदी को ये नाश्ता दे दे। हाँ माया, तू ही जा जा। मनोहर, वो आनंद ठाकुर का बिजनेस पार्टनर, उसके बेटे बॉबी ने राज पे। हाँ प्रिया, वो मनोहर और उसका बेटा, वो दोनों ही मेरे राज के दुश्मन हैं। तुम एक इशारा करो नंदिनी, मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ। नहीं हीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? मगर शायद तुम भूल रहे हो कि राज उन चारों कातिलों की शक्ल नहीं देख पाया था। और हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? मनोहर है ना, मनोहर बताएगा उनके नाम। क्या? मनोहर? हाँ, मनोहर। मनोहर बताएगा मुझे उन चारों कातिलों के नाम, और मैं मनोहर को तब तक जिंदा रखूंगी जब तक वो मुझे उन चारों कातिलों के नाम नहीं बता देता। और ये तुम कैसे करोगी नंदिनी? प्रिया, आज दशहरा है, श्रावण की मौत का दिन, बुराई की हार का दिन। आज जहां एक रावण चलेगा, वहां दूसरा रावण फंसेगा। और अगर मोहिनी को इस बात की भनक लग गई तो? हीरा, तुम्हें पता है ना कि मोहिनी को कैसे संभालना है? तुम बेफिक्र रहो नंदिनी, मैं मोहिनी को तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जहां है वहीं खड़ा रहे, खबरदार भागने की कोशिश की तो। हे चामुंडा माँ, मुझे बता कि कौन नागमणि के पीछे पड़ा है? कौन है जो इस घर में इच्छाधारी नाग बनकर घुसा है? इशारा दे माँ, इशारा दे। इसके नाम का जुलूस निकालो। मेरी शक्तियां कम पड़ रही हैं। लगता है उस सांप को मेरी शक्तियों के बारे में पता चल गया है। वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता है। जहर ही जहर को काटता है, जहर ही जहर को काटता है। ऐ बिच्छू, मुझे काट के मेरे अंदर इतना जहर भर दे कि उस सांप के जहर का मुझ पर कोई असर ना हो। कांटा लगा, कांटा, बिच्छू, मुझे काटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
अगर इस माया ने इस बिच्छू का राज सबको जाकर बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अबे कहाँ हो गया है ब्रिगेडियर साहब? क्या देख लिया जो भागे आ रहे हो? किसने किस पे हमला कर दिया? अरे ऐसे गूंगा क्या खड़ा है? क्या हुआ माया? बोल टॉक क्यों नहीं कर रहा तू? माया कुछ तो बोल, बोलने की कोशिश तो कर। माया, हे भगवान, इस बेचारे के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? छोटे, इसको ले जा, डॉक्टर के पास ले जा। तो कर लो बात। अरे जीजी भूल गई का? अरे मैंने तो गांव के ट्रेन की टिकट करा रखी है, गांव जा रहा हूँ मैं। वो अपने गांव में माता जी का मंदिर है ना, वहाँ शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। उन्होंने नैना को पुनर्जीवित जो कर दिया। बोला जी मैडम। तू ही लेके जा माया को। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ बेटा आओ। सॉरी, तो मैं आपको बिना फोन करे चली आई। आज दशहरा है और मॉम डैड यहाँ पे नहीं है, तो सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लूं आके। आप भी तो घर के बड़े हैं। अरे बस बस आओ बेटा। जी अंकल। मुझे विश नहीं करोगी? हैप्पी दशहरा रोहित। फ्रेंड्स को ऐसे विश करते हैं। छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मीटिंग चल रही है? राज, रोहित, राज को मैंने यहाँ पे बुलाया था। अंकल। हाँ बेटा। आज हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, रावण दहन का। मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी इस खुशी में शामिल हों। मेरे बिजनेस पार्टनर? जी, एक्चुअली अंकल, हाई कमांड का ऑर्डर आया है लंदन से। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं वो पापा के पुराने दोस्त हैं, तो वो सोच रहे थे कि एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे तो गेट टुगेदर हो जाएगा। इफ यू डोंट माइंड। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। मैं भी अपने सारे पार्टनर्स को फोन कर देता हूँ और शाम को। जी अंकल, परफेक्ट। और राज, तुम्हें तो जरूर आना है। नए शूज थे, गंदे हो गए। राज, जूते साफ कर। देख क्या रहा है, साफ कर। जी छोटे मालिक। रोहित, शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें उस दिन सिखाया था ना, अपना काम खुद करना चाहिए, समझे? खुद करना चाहिए? जब मेरे पास नौकरों की फौज है तो मैं अपना काम खुद क्यों करूं? घूर क्या रहा है, साफ कर। राज, मैं कर देती हूँ। नंदिनी, ये क्या कर रही है तुम? रोहित, शायद तुम भूल गए हो, राज के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, उसे चोट लगी है। रोहित,
शायद राज तुम्हारे लिए कुछ ना हो, मगर मेरे लिए राज मेरा दोस्त है। लेकिन नंदिनी, रोहित, अगर आपका कोई दोस्त दर्द में हो ना तो उसे सहारा देते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। नहीं नंदिनी जी, छोटे मालिक ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी मत बोल। तू चुप कर। ये शूज अब मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि दाग लगी हुई चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाता। एक काम कर, ये शूज तू रख ले, क्योंकि आज तक तो सिर्फ मेरी उतरन ही पहनता आया है। तू अभी तक कहीं खड़ा है? रोहित, मुझे शाम की तैयारी करनी है, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा नंदिनी।